औरत। आदिकाल से यही हुआ है। सल्तनतें पिता के नाम पे बनी और ढह गईं। सुल्तानों को पैदा करने वाली माएं और उनकी लोरियां महलों घरों की चारदीवारी के अंदर ही रह गईं। रोटी कैसे पक पक के थाली तक आ जाती है, अनाज के एक बोरे को 4 लोगों की गृहस्थी पूरा महीना कैसे चलाती है, ये सब सोचने की कभी हुई ही नहीं जरूरत, क्योंकि मनुष्य के पोषण के सौभाग्य की हकदार हमेशा रही है औरत। और औरत को धरती का रूप कहकर उसे धरती की तरह सब सहने का फरमान रहा है जारी। पैसा पुरुष कमाएगा, वंश उसी से चल पाएगा, बस चूल्हे की आग पे सिकेगी रोटी और नारी। और आज धरती उबल रही है, धरती पिघल रही है, धरती जल रही है। और औरत पहली बार पूरा संसार, सारे बाजार, सारे कारोबार, सब घरों की चारदीवारी में गए हैं सिमट। पहली बार पहियों और पंखों पे सवार दुनिया बेल की तरह अपने घरों से गई है लिपट। सबकी आंखें पहली बार बाहर की जगह अंदर पे आ टिकी हैं। दौड़ती भागती दुनिया संडे पे आके रुकी है। घर क्या होता है, घर कैसे चलता है, रोटी जादू से कैसे नित्य नियम बनती है, घर में चूल्हा कैसे जलता है। नन्हे शिशु घर की रोटी खाकर कैसे फौलाद बन जाते हैं। दुनिया पे फतेह करने वाले ये फौलाद क्या अपने पेट तक के लिए भी रोटी पकाते हैं। आज पहली बार सबके पास वक्त है, क्योंकि बाहर का माहौल बेरहम और सख्त है। आज देख पा रहे हैं सब कि दिन भर पेट भर भोजन के लिए धूल से आटे को चांद सी रोटी में बनाने के लिए जादू नहीं, मेहनत चाहिए, नियत चाहिए, नियम और मोहब्बत चाहिए। महल बनवाने के पैसे देने वाले राजा से लेकर महल बनाने वाले मजदूर के बाहुबल को देती है हिम्मत, ताकत घर में चूल्हे पे बनी रोटी और रोटी पकाने वाली औरत। औरत और धरती सदा पोषण है करती और सदा करेंगी खुशी खुशी। सदा दुआ मांगेंगी कि उनकी औलाद पाए सेहत, बने फौलाद। अभी तो बस सब खामोश चुपचाप देखें अपनी आंखों से कि ये जो घर के हैं सारे काज कैसे कितनी खूबसूरती से आसान बना देती है औरत। और इन सारे कामों के लिए उसने ओहदे नहीं मांगे, मांगी नहीं शोहरत। घर के बाहर के काम भी छोटे नहीं, पर देख रहे हो ना, घर के तमाम काम भी अपने आप होती नहीं। घर की हिफाजत और इज्जत करने वाली औरत ना घर की मुर्गी है ना दाल। धरती की तरह उसने भी रखा है समेट कर, खिलाकर दुनिया को संभाल। So yesterday marked the 50th anniversary of the World Earth Day. Beautiful, because we've all seen and we've all felt that forever the world has taken the woman and the earth and the woman's role in the household as something to be taken for granted. I hope the lockdown reminds us to look inwards and see that home production is just as important and in fact the most crucial in the creation of this huge worldly structure that we human beings create. Nourishment, immunity, health, and then prosperity. And the role of the woman in the household in producing all of this is something that we need to celebrate, just like we need to celebrate our beautiful earth. So wishing health and happiness as much as we can in these times to everybody.